पूरा प्रतिपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट है और सरकार का चक्का जाम होगा यदि सरकार इन चीज़ों पर, ऐसी घटनाओं पर एक्शन नहीं लेती है। आप जो पीड़िता है उससे आप किसी को मिलने नहीं देंगे तो फिर सच्चाई बाहर आएगी कैसे? यदि आप ही को लाना होता तो आप पहले FIR कर दिए होते। कोर्ट में जाने के बाद क्यों FIR कर रहे हैं? तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधों को दबाने और छिपाने की कोशिश हो रही है, जो कि बिल्कुल कंडेमेबल है और प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है। तेजस्वी यादव जी ने हर बिंदु पर, हर ऐसे मुद्दों पर संज्ञान लिया है और हम लोग पूरा मोर्चा थामे हुए हैं असेंबली में। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बिहार में विधि व्यवस्था खराब होते जा रही है, लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके बिहार पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से पटना का गाय घाट शेल्टर होम लगातार सुर्खियों में रहा, इस पूरे मामले को लेके पीड़िता ने वंदना गुप्ता जो वहाँ की सुपरिटेंडेंट है उस पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस पूरे मामले को लेके कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता तब FIR दर्ज होता है और लगातार SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री विधायक RJD के आलोक मेहता जी, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानून के राज पे सवाल उठ रहा है। आखिर नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिर क्यों ये सरकार जो है फेल नजर आ रही है? सर, लगातार अभी सत्र भी चल रहा है, आप लोग आवाज़ भी बुलंद करने का काम कर रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की बात कर ली जाए, पटना शेल्टर होम की बात कर ली जाए, काफ़ी गंभीर मामला है। इसको लेके जिस पे आरोप लगाया गया वंदना गुप्ता पे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SIT का गठन किया गया, FIR दर्ज नहीं हो रहा था, समाज कल्याण ने क्लीन चिट देने का काम किया, लेकिन कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद ही FIR दर्ज किया गया। आखिर महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन बेटियां तो असुरक्षित है। बिल्कुल सारी बात तो आपने कही दी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष में होने के नाते स्वाभाविक रूप से ऐसे संवेदनशील विषयों पर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक। और बहुत देर से मैंने ऊँघते हुए सरकार को ऐसा लगता है जो दावा करती है कि सुशासन है, वो तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जीरो टॉलरेंस जीरो पर है इतना, और टॉलरेंस का लिमिट बहुत हाई हो गया है। आप खुद बता रहे हैं कि वंदना गुप्ता हो या जो भी हो पदाधिकारी, उन पर गंभीर आरोप लगे और आरोप यूं ही हवा में उड़ा दिए गए। अब कोर्ट हर केस में संज्ञान ले और तब FIR हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये तो हाई प्रोफाइल केस बन गया। अब हमको बताइए, जहाँ पर पूरे देश के लोग पूरा मानवाधिकार जान गया और तब लेने में हिचकिचाहट है। अब सोच लीजिए कि एक गरीब आदमी जो गांव में किसी वारदात को लेकर FIR करने जाता है और उससे आवेदन ले लिया जाता है, कोई रिसीविंग नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि जांच होगा तब मैंने FIR देखेंगे। 70% केसेस में FIR या तो नहीं होता है या फिर भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर वो चढ़ जाता है। तो गरीब लोगों को तो इंसाफ मिलेगा नहीं। फिर हर व्यक्ति फिर कोर्ट में जाए, खर्चीले कोर्ट में, तो फिर पुलिस व्यवस्था किस काम के लिए है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सरकार की तरफ से निर्देश है कि क्या है कि FIR की संख्या कम करो। जो सेंट्रल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है उसमें बिहार क्राइम के मामले में टॉप पर है। अब उसको नीचे लाने का यही तरीका सरकार को यदि नज़र आता है कि FIR ही कम करो, तो अपराध तो बढ़ना ही है ना, और बेखौफ अपराधी घूमेंगे। अब इस शेल्टर होम की घटना बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं, मुजफ्फरपुर वाली है, उसकी जांच हो रही, क्या हुआ। मैंने जिस केस का पब्लिक कंसर्न नहीं हो, जिससे केस की नैतिकता से बहुत ज़्यादा, वो सब मैंने आई वॉश के लिए उस तरह के केसेस को बहुत सरकार की ओर से हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो गंभीर केसेस हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सब सरकार को करना है। मैंने इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मैंडेट यदि कहते हैं, दावा करते हैं कि मैंडेट मिला है, तो फिर मैंडेट के साथ ये जिम्मेवारी भी मिली है।
और कई ऐसे सवाल हैं। आपको अभी बेलागंज की घटना है, पिछले एक सप्ताह से सदन में उठ रहा है, सरकार के तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही पूछते पूछते बातें खत्म हो जाएंगी। ये बातें खत्म होने वाली नहीं है। पूरा प्रतिपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट है और सरकार का चक्का जाम होगा यदि सरकार इन चीज़ों पर, ऐसी घटनाओं पर एक्शन नहीं लेती है तो। और चलते सदन में सरकार को जवाब देना होगा इन मुद्दों पर कि क्या हुआ, क्या एक्शन लिया सरकार ने, और जो दोषी है उसको, उस पर कार्रवाई हो। कौन बचा रहा है? जाहिर सी बात है, जब सरकार एनडीए की है और बहुत जगह ऐसा आरोप लगता रहा है कोई कि संरक्षण में काम हो रहा है, तो किन लोगों का संरक्षण है ये भी एक जांच का विषय है। ये स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र एजेंसियां अब मतलब बहुत कम दिखाई पड़ रही है ना। तो अब आवाम जब तक सड़कों पर नहीं आ जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो। ऐसी सरकार को तो जनता ने नहीं चुना था, और प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है। तेजस्वी यादव जी ने हर बिंदु पर, हर ऐसे मुद्दों पर संज्ञान लिया है, और हम लोग पूरा मोर्चा थामे हुए हैं असेंबली में। सरकार पर आज भी कई सवाल उठे हैं, उन सवालों का जवाब सरकार माकूल नहीं दे सकी। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम फिर कल उठाने जा रहे हैं मुद्दा, इस शेल्टर होम का तो उठता ही रहा है। अभी जो बेलागंज में घटना घटी है कि महिलाओं और बच्चियों को हाथ पीछे बांधकर और पुलिस ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो उनके साथ प्रताड़ना की, और 1 से 1.5 हफ्ता बीत गया, अभी तक सरकार कोई संज्ञान नहीं ली। राष्ट्रीय जनता दल की महिला सेल की अध्यक्ष गई हुई थी शेल्टर होम वाले में, उनको नहीं मिलने दिया गया। तो ये किस तरह की गोपनीयता है भाई? आप जो पीड़िता है उससे आप किसी को मिलने नहीं देंगे तो फिर सच्चाई बाहर आएगी कैसे? यदि आप ही को लाना होता तो आप पहले एफआईआर कर दिए होते। कोर्ट में जाने के बाद क्यों एफआईआर कर रहे हैं? तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधों को दबाने और छिपाने की कोशिश हो रही है, जो कि बिल्कुल कंडेमेबल है। और जनता सबसे पहले तो विपक्ष इससे बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब विपक्ष की इस लड़ाई में जनता भी साथ है बिहार की। सीधे तौर पे आलोक मेहता जी थे। लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार दावा वादा कर ले, लेकिन दावे वादे पूरी तरीके से हवा में साबित हो रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर बिहार में जो भी ज्वलंत मुद्दा है, जिस प्रकार से जनता पर अत्याचार हो रहा है, उसको सदन में उठाने का काम करेंगे। रोहित, NBC 24 पटना।